मनीष कश्यप जहाँ पे जातिवाद है, जहाँ पे धर्मवाद है, जहाँ पे मस्जिद जलता है, जहाँ पे मंदिर जल रहा है, जिस बिहार में भी इतना इतना दंगा हो रहा है, उस जगह पे एक व्यक्ति अगर मंदिर टूटता है उसका भी, मस्जिद टूटता है उसका भी, सबका मुद्दा उठाता है और तब जाके उस पर अगर मान लीजिए जातिवाद के कारण उसको अगर अंदर किया जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप जातिवाद चश्मा को अगर हटाने का काम किया नीतीश कुमार का, अगर वो अपराध है तो मनीष कश्यप अपराधी है, हम उसके समर्थन में। तो मनीष कश्यप जो देश हित में बात करता है, जो मान लीजिए आरएसएस आतंकवादी संगठन थोड़ी है, अगर उसका वो बात लेके चलता है तो तुम लोग को इतना खल क्यों रहा है? हम तो गर्व से कहते हैं मनीष कश्यप भी है और जो भी, अगर मान लीजिए अगर आप भी अगर राष्ट्रवादी पद का आप भी अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप भी अभी हमसे जवाब मांगने आए कि सही हुआ या गलत हुआ, तो क्या पता आप पे भी आने से लग जाए, तो थोड़ा बच के ही रहिएगा, क्योंकि देखिए ये तो दिल्ली जगह है ना, यहाँ पे आप मान लीजिए बच भी जाइएगा। देखिए कितना भी तारीख हम तो यही कहेंगे कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप जल्द से जल्द छूटेगा, ठीक है। और जितना भी तारीख बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो कपिल सिब्बल, हम तो ये कहना चाहते हैं जो मान लीजिए आ रहे समर्थन में, कपिल सिब्बल अगर इतने ही पावरफुल अगर वकील रहते, इतने ही पावरफुल अगर मान लीजिए वो एजुकेटेड रहते, तो सबसे पहले तो अपना जो उनका ये राहुल गांधी है जिनके वो चमचा है, उन्हीं को बचा लेते ना। तो कपिल सिब्बल आके उनके अपोनेंट में केस लड़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मनीष कश्यप बिहार के नेक्स्ट सीएम हो, देरी करने दिए सुप्रीम कोर्ट को, जितना देरी होगा उतना अच्छा होगा उनके लिए। और जब भी निकलेंगे एनएसए एक्ट तो जल्द से जल्द हटेगा, क्योंकि वो देशद्रोह तो नहीं है, ये बात तो है। क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए समाज का मुद्दा उठा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है यहाँ रोड टूटा है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, और जिसका सबसे बड़ा बात है कि जिनका बाप सेना में है और ये क्या बोलते हैं गरीब फैमिली से अपने आप बिलोंग करते हैं, उनके बैंक से मान लीजिए उनको तो पहले से पता था ना कि उनके ऊपर केस होने वाला है। बिहार के एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप, जिनको लेकर के एनएसए लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई पे सुनवाई की जा रही है। आज मनीष कश्यप के एक समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि देखिए पहली बात तो जिस तरह कानून में संशोधन करके जब आनंद मोहन जैसे, अब उन पे साबित हो या ना हो, कहीं ना कहीं प्रूफ है तभी ना फंसे थे, क्रिमिनल को जब निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह जब मनीष कश्यप क्रिमिनल है भी नहीं तो उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? कहीं ना कहीं देखिए न्यायालय में तो बात गया ही है, तमिलनाडु सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, हर कोई अपना तरीके से उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये क्लियर कहना है कि मनीष कश्यप के समर्थन में जितना दिन आप बढ़ाते जाइएगा उतना करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ सुनाते नहीं इससे भी था, धीरे धीरे और इम्प्रूव कर रहा है और भी आदमी आते जाएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग एक चेहरा क्रिएट कर रहे हैं जो कि बिहार के सीएम के रूप में मनीष कश्यप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितना वो कष्ट झेलेंगे, जितना वो ये करेंगे, उतना ही उनको इंप्रूवमेंट मिलेगा और साथ में साथ समाज उनके सपोर्ट में आएगा। क्योंकि अभी जैसा देखिए मान लीजिए जो तेज प्रताप हो गए, तेजस्वी हो गए, या जो भी लालू यादव के जितने भी 2 लाल है 3 लाल है, सब जो मिल के जितना भी एजेंडा क्रिएट किए, मनीष कश्यप एनएसए लगा दिए, क्योंकि देशद्रोही वाला तो आज तक कोई काम किया नहीं। देशद्रोही मतलब कि यहाँ जो पत्थरबाज रहते हैं उन पर कोई एक्ट नहीं लगता है। जब कोई मान लीजिए कोई अगर एजेंडा चला रहा है हिंदू के खिलाफ, उस पर कोई एक्ट नहीं लगता है। अगर आप सरकार का अगर असलियत चीज़ दिखा रहे हैं तो उन पे एक्ट लग जाता है। सरकार कह रही है कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच में लड़ाई लगवाने का काम किया, तो क्या यह देशद्रोह का मामला? पहली बात तो देखिए वो वीडियो जो अपलोड किए थे या जो भी था, वो वीडियो सिर्फ वो नहीं अपलोड किए थे, दैनिक भास्कर और बहुत सारे प्रिंट मीडिया भी किए थे, अमर उजाला तक भी किए थे। तो अगर एनएसए लगाना मनीष कश्यप, हम तो कह रहे हैं आप लगा दीजिए, क्योंकि मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, लेकिन मैं एक बात बता रहे हैं, अगर आपको मनीष कश्यप पे लगाना है तो साथ में आप उस पर भी तो लगाइए, अमर उजाला पे। ये दौड़ी राजनीति क्यों, सिर्फ मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों? तो इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप 2 राज्य में दंगा नहीं, वो जो रियल स्थिति था, जो बिहार का जो रियल में स्थिति है कि इंडस्ट्री से प्लान हो गया, बिहार में सरकारी स्कूल में टीचरों को कुछ नहीं पता है, एप्पल का स्पेलिंग तक नहीं पता, लेकिन एप्पल का फ़ोन मिलेगा, चना सत्तू फाँकते हैं और साथ में आके पढ़ाने लगते हैं टीचर को। ये सब चीज़ को दिखाने का काम किया है। रेलने वाला है वो शब्द सुनेंगे, वो देने वाला मनीष कश्यप है। तो वो रेलता था सरकार को इनडायरेक्टली इस तरीके से रेलता था कि सरकार जो भी काम को गलत करते है उसी को दिखाने का काम करता है। अगर इसी को दिखाना देशद्रोही है तो मनीष कश्यप देशद्रोही है। लेकिन मनीष कश्यप ने माफ़ी नहीं मांगा, सरकार को चैलेंज दिया, तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया कि हम अगर मेरे विरोध में अगर कुछ कार्रवाई होती है तो 180 दिन के भीतर आपकी सरकार को गिरा देंगे। नहीं, अब एक बात बताइए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई हम दंगा भड़का दे, हम जाके माफ़ी मांग ले, आप भी भड़काइए हम भी भड़काएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम जाके भी माफ़ी मांग लेंगे तो हमको छोड़ के आपको पकड़ लेगा? दंगा तो हम भी भड़काए हैं भाई। तो ये अगर मान लीजिए 2 स्टेट का लड़वाने का बात आता है तो लड़वाने वाला तो अमर उजाला भी है ना, एक संतोष रेणु यादव है, वो भी फर्स्टली वीडियो बना के डाला था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पे अगर मान लीजिए माफ़ी मांगने का बात है तो माफ़ी वो नहीं मांगने वाला है, क्लियर बात है, क्योंकि उसका जो जन समर्थन है उस समर्थन ही नहीं चाहता वो माफ़ी मांगे, ठीक है। अगर ऐसा वो गलत रहता तो हम लोग खुद आगे बढ़ के बोलते कि मनीष पे आप माफ़ी मांग लीजिए, आप गलत थे, माफ़ी मांग के जेल से निकल जाइए। लेकिन हम लोग को पता है वो जितना पैक रहेंगे, ठीक है, वो जितना अंदर रहेंगे, अचानक जो चेहरा निकलेगा, ठीक है, वो चेहरा सीएम के रूप में होगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक चेहरा को क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे बिहार में बहुत कम चेहरा है, ठीक है, सब तो मतलब कि रेपिस्ट सब। बिहार में जातिवादी जो है, जातिवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है। MY का समीकरण बिहार में चलता है। क्या आपको ऐसा लगता है, चूँकि मनीष कश्यप जो है वो एक उच्च जाति से हैं, और ऐसे परिस्थिति में जब
कि बिहार में जाति जो है वो काफ़ी हावी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मनीष कश्यप को समर्थन मिल सकता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, आपको बताते हैं, मनीष कश्यप स्वर्ण जात से आता है या कौन जात से आता है हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमको उसका रियल नाम पता चलता है त्रिपुरारी तिवारी। तो ये तिवारी जात खून खोल के रखता है, आरजेडी जदयू का ट्विटर हैंडल, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जातिवाद यहाँ है, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं। अगर मनीष कश्यप को आप लोग डायरेक्ट, अगर मान लीजिए देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं या कुछ भी, अगर मान लीजिए दंगा भड़का रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्ट पैक करते तो वो एक अलग चीज़ रहता, चलो सरकार अपने हिसाब काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती किया होगा। लेकिन आप जब ट्विटर पर ये पोस्ट करते हैं कि ये मनीष कश्यप का नाम के आगे जो है क्या बोलते तिवारी लगा है, त्रिपुरारी तिवारी नाम है, स्वर्ण जात से आता है, तो इससे आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ समीकरण चल रहा है, एमओए समीकरण चलेगा। मेरा ये कहना है भाई कि तुम जो एमओए समीकरण चलाते हो, समाज समीकरण लेके चलाओ। ये मुस्लिम और यादव समीकरण कौन सा होता है? चलाना है तो पूरा समीकरण लेके चलो ना, कि पूरा समाज इंप्रूव करे, पूरा समाज का बात करो। मनीष कश्यप जहाँ पे जातिवाद है, जहाँ पे धनवाद है, जहाँ पे मस्जिद जलता है, जहाँ पे मंदिर जल रहा है, जिस बिहार में भी इतना इतना दंगा हो रहा है, उस जगह पे एक व्यक्ति अगर मंदिर टूटता है उसका भी, मस्जिद टूटता है उसका भी, सबका मुद्दा उठाता है, और तब जाके उस पर अगर मान लीजिए जातिवाद के कारण उसको अगर अंदर किया जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप जातिवाद चश्मा को अगर हटाने का काम किया नीतीश कुमार का, अगर वो अपराध है तो मनीष कश्यप अपराधी है, हम उसके समर्थन में हैं। मनीष कश्यप को लेकर के एक बात कही जा रही है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के साथ जो है वो मिल करके पत्रकारिता कर रहे हैं। बीजेपी के एजेंट के रूप में मनीष कश्यप को पेश किया जा रहा है पूरे देश के सामने। पहली बात, आरएसएस का बात ले रहे हैं, तो अगर वो मनीष कश्यप आरएसएस के एजेंट हैं, अगर नहीं, ठीक है, तो हम गर्व के साथ उनका कुछ फोटो वगैरह भी जो है वो आरएसएस में हैं, आरएसएस की ट्रेनिंग उन्होंने ली है, इस प्रकार का फोटो उनका सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि मनीष कश्यप आरएसएस का ये है, ठीक है, संघ है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का प्रोडक्ट है या नहीं है, हम आपको ये क्लैरिफाई कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम पे, अभी से 6-7 महीना पहले बीजेपी का भी सरकार था वहाँ पे बिहार में, ठीक है, और उस सरकार को भी ढेलने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का सरकार हो, तो जदयू आरजेडी कोई भी सरकार हो, हर सरकार को ढेलने का काम किया है, ठीक है। तो इससे आप बीजेपी से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी का इतना अगर शुभचिंतक रहता नहीं, ऐसा कुछ था, तो सरकार को नहीं डेलता, ठीक है। और जब भ्रष्टाचारी इंजीनियर को डेलता था, तो ये नहीं बोलता था कि कौन सरकार आरजेडी के इंजीनियर है या बीजेपी के इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर रहता तो सबको डेलता था। तो क्लियर बात है, अगर जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि बीजेपी से उसका कनेक्शन है, तो बीजेपी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ बात आता है आरएसएस का, तो भाई देखिए पीएफआई का तो नहीं ना है। जिस बिहार में अतीक अहमद जैसा आतंकवादी, ठीक है, विकास दुबे तो मान लीजिए हिंदू था, वो क्या किया, क्रिमिनल था, सब चीज मानता है, लेकिन कम से कम आतंकवादी तो नहीं था, वो उसका आईएसआई से कनेक्शन नहीं था, लेकिन उसी जगह पे अतीक अहमद का था। और जिस अतीक अहमद के सपोर्ट में आज बिहार में नारा लग रहा है, तो मेरा ये कहना है, जब आईएसआई के समर्थन वाले को तुम लोग इतना समर्थन किया, उसका प्रोडक्ट था, उसके समर्थन अगर तुम लोग नारा लगाते हो, उसके ये प्रोडक्ट तुम लोग को सम्मानित करते हो, तो मनीष कश्यप जो देश हित में बात करता है, जो मान लीजिए आरएसएस आतंकवादी संगठन थोड़ी है, अगर उसका वो बात लेके चलता है, तो तुम लोग को इतना खल क्यों रहा है? हम तो गर्व से कहते हैं मनीष कश्यप भी है, और जो भी, अगर मान लीजिए अगर आप भी अगर राष्ट्रवादी पत्रकार, आप भी अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप भी अभी हमसे जवाब मांगने आए कि सही हुआ या गलत हुआ, क्या पता आप पे भी आने से लग जाए, तो थोड़ा बच के ही रहिएगा। क्योंकि देखिए ये तो दिल्ली जगह है ना, यहाँ पे आप मान लीजिए बच भी जाइएगा, लेकिन अगर आप यही सवाल अगर आप बिहार में पूछेगा तो आप पे अलग और हम पे अलग, दोनों पे एनए से लगेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार इतना गर्त में डूब चुका है कि जो व्यक्ति सही बात करेगा, ठीक है, जो समाज समीकरण का बात करेगा, जो चाहे ऊंचा जात से हो चाहे नीचा जात से कोई भी हो, हर किसी पे एनए से लगाने का ये सरकार काम करता है, क्योंकि सरकार अपने आप में तानाशाह हो चुका है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो भी तारीख पे तारीख कोर्ट के भीतर, चूँकि मनीष कश्यप का जब जाना हुआ तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। आज उनकी माँ जो है, मनीष कश्यप की माँ जो है, वो रो रही है अपने बेटे के लिए, लेकिन इधर जो है वो लगातार तारीख पे तारीख, कोर्ट की यदि हम बात करें, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, इस पे क्या कहोगे? देखिए कितना भी तारीख, हम तो यही कहेंगे कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप जल्द से जल्द छूटेगा, ठीक है। और जितना भी तारीख बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो कपिल सिब्बल, हम तो ये कहना चाहते हैं, जो मान लीजिए आ रहे समर्थन में, कपिल सिब्बल अगर इतने ही पावरफुल अगर वकील रहते, इतने ही पावरफुल अगर मान लीजिए वो एजुकेटेड रहते, तो सबसे पहले तो अपना जो उनका ये राहुल गांधी है, जिनके वो चमचा है, उन्हीं को बचा लेते ना। तो कपिल सिब्बल आके उनके अपोनेंट में केस लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन वकील को आना है, जिनको आना आने दीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द, जितना जल्दी, मान लीजिए लेट लगेगा, आज नहीं तो कल, 180 दिन का बात है, ठीक है, 180 दिन उनका जो चैलेंज है, चैलेंज को हम देखते हैं। मनीष कश्यप आज छूटे कल छूटे, नो प्रॉब्लम, कभी भी छूटे, मेन ये देखते हैं कि वो जो बात बोले थे कि 180 दिन में सरकार गिरेगा, वो सरकार गिरने का बात है ना। तो मनीष कश्यप अगर मान लीजिए 1 साल के बाद भी जेल से आए, ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि उनके लिए जो 180 दिन का जो टारगेट दिए थे, वो दिन तो और कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो अब ये दिसंबर में छूटते हैं, तो उनके लिए और मान लीजिए कम से कम मान लीजिए 20-30 दिन बचेगा। ऐसे करके अगर मान लीजिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको
यही बात बोलना चाहेंगे दोबारा, एक चेहरा क्रिएट हो रहा है जो कि स्वर्ण समाज से आता है। हम लोग का जैसा कि मांग है योगी मॉडल, तो क्या पता, हमको तो लगता है योगी मॉडल में कहीं वही ना आ जाए, योगी जी का अवतार लेके। तो हो सकता है मनीष कश्यप बिहार के नेक्स्ट सीएम हो। देरी करने दिए सुप्रीम कोर्ट को, जितना देरी होगा उतना अच्छा होगा उनके लिए। और जब भी निकलेंगे एनएसए एक्ट तो जल्द से जल्द हटेगा, क्योंकि वो देशद्रोह तो नहीं है, ये बात तो है। क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए समाज का मुद्दा उठा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है यहाँ रोड टूटा है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, और जिसका सबसे बड़ा बात है कि जिनका बाप सेना में है और ये क्या बोलते हैं गरीब फैमिली से अपने आप बिलोंग करता है, उनके बैंक से मान लीजिए उनको तो पहले से पता था ना कि उनके ऊपर केस होने वाला है, उनके अकाउंट में सिर्फ 42 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। वो व्यक्ति इतना ईमानदार व्यक्ति, जबकि आज के डेट में छोटा मोटा यूट्यूबर होगा वो करोड़ों का इनकम कमा सकता है, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 42 लाख रुपया मिलता है। तो ईमानदारी का आपको प्रूफ चाहिए ही नहीं, क्लियर बात है, वो देश हित वाला आदमी है। और अगर उनके ऊपर एनएसए लगा, एनएसए तो जल्द से हटेगा, और साथ में ये जो तेज प्रताप तेजस्वी यादव इसका जो घमंड है वो भी जल्द से जल्द टूटेगा।